Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in the new lecture, we will discuss radical equations. What are radical equations? An equation involving expressions under the radical sign is called radical equation. ठीक है, मतलब सिंपल ये याद रखना है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्सप्रेशंस हैं वो रेडिकल साइन के अंदर आ रहे हों, ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल x+5 इक्वल्स 2x+9. यू कैन सी हियर कि दोनों एक्सप्रेशंस तो रेडिकल साइन ही है में नहीं है, लेकिन एक भी एटलीस्ट एक्सप्रेशन या कोई भी टर्म अगर रेडिकल साइन में मौजूद हो ना तो कंफर्म है कि वो रेडिकल इक्वेशन होगी. ठीक है, अब ना रेडिकल इक्वेशंस भी कैटेगराइज होती हैं, मतलब उनको भी सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ही हम देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए. देखिए, सबसे पहले टाइप 1 पे मूव करते हैं. टाइप 1 में ना इस तरह की इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है. ax+b इक्वल्स cx+d. ठीक है, आप ये देखें कि जो इक्वेशन गिवन है ना ax+b और cx+d, इसमें ये जो a, b, c और d हैं ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से. ठीक है, तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म में जब कोई इक्वेशन गिवन होती है तो वो जनरल फॉर्म में इक्वेशन किस क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो a, b, c, d हैं ये कांस्टेंट्स होंगे. ठीक है, मूव करते हैं एक एग्जांपल पे और उसको प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं. अगर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3x+7 इक्वल है 2x+3 की. यू कैन सी हियर a is 3, b is 7, c is 2, d is 3. तो हम इन a, b, c की d की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि इनको रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम ये होगा कि हमें गिवन है ये दोनों इक्वल हैं. अगर दोनों इक्वल हैं तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बट x हम तब तक नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक ये रेडिकल साइन खत्म ना हो. तो रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसा करें कि दोनों साइड पे आप स्क्वायर अप्लाई कर दें. स्क्वायर अप्लाई करने से फायदा ये होगा 3x+7 होल स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी 2x+3 होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे. आंसर 3x+7 इक्वल्स 2x+3 आ रहा है. ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है. अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें. 3x+7 इज इक्वल टू 4x² + 9 + 12x आ रहा है. ठीक है, अब सब टर्म्स को ना एक तरफ मूव कर देते हैं. तो अगर हम सब टर्म्स को एक तरफ मूव करें ना, कुछ इस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा कि ये टर्म्स इस फॉर्म में आएंगे. अब आप क्या करें, जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करें. तो 12x और 3x सॉल्व होके 9x आंसर आ रहा है और 9 - 7 का आंसर 2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, आपने क्या करना है कि इन टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे अपनी चॉइस है मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करें या वैसे सॉल्व करें. तो यहाँ पे देखिए मिड टर्म ब्रेक मेथड इजीली फॉलो हो रहा है. मतलब 4 2 8 है ना, और 8 अगर लाना है आपने तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 के इक्वल होता है. अगर उन दोनों को एड अप करें 8 और 1 को तो 9 के इक्वल आ रहा है. डेट इज मिड टर्म. 4x को कॉमन लें x+2 आ रहा है और +1 को कॉमन लें तो x+2 आ रहा है इक्वल्स 0. यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं, एक है 4x+1 और दूसरा फैक्टर है x+2. ठीक है, इन दोनों को लिख दें कि ये 0 के इक्वल है. अगर ये 0 के इक्वल है तो 1 बाय 1 आप इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करें तो 4x+1 भी 0 के इक्वल है, x+2 भी 0 के इक्वल है. ठीक है, देखिए स्टार्ट से अभी तक सिर्फ एक ही चीज हमने यूज की है कि दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई की है. तो वैसे तो हमें ये लीनियर दिख रही थी राइट हैंड साइड, बट जब हमने होल स्क्वायर अप्लाई किया है तो वो क्वाड्रेटिक में चली गई है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट द एंड आ रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वही मेथड जो कि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको अप्लाई करेंगे. जब उन मेथड्स को हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पे मुझे फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा इजी लगता है, तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से
वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मतलब 2 फैक्टर ट्रेस आउट कर लिया। तो एक फैक्टर 8 आ रहा है और दूसरा यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब 2 नंबर वो जो है ना 8 और 1 थे, और उनको जब हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड में यूटिलाइज किया है और फैक्टर्स को अलग अलग जीरो की इक्वल पुट किया है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो -1/2 हमें मिल रही है, ठीक है। और अगर आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं तो -2 आ रही है। अब ये जो दो x की वैल्यूज आ रही है ना, x इक्वल टू -1/4 और x इक्वल टू -2, इन दोनों को हम ऐसा करते हैं कि रीचेक करते हैं, ठीक है ना। इस स्टेप को हम कहते हैं या वेरिफिकेशन, या इसकी जगह एक और टर्म यूज होती है, डेट इज चेकिंग, ठीक है। चेकिंग क्यों जरूरी है कि वैसे तो जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ना तो हमें कंफर्म होता है उसमें 2 ही रूट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन है, तो रेडिकल इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि जो x की वैल्यूज हैं वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। आप क्या करें, x की जगह उठा के -1/4 वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। जब आप x की जगह -1/4 वैल्यू पुट करेंगे +7 इक्वल्स 2 into -1/4 plus 3, you can see here -3/4 plus 7, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं -1/2 plus 3 आ रहा है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रॉपर सॉल्व करके चेक करते हैं। यहाँ पे -3 plus 28 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 है, और यहाँ पे -1 plus 6 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 4 आ रहा है और यहाँ पे 5/2 आ रहा है। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 5/2 इक्वल्स 5/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है ये वाली तो वेरीफाई हो गई इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब हम पुट करते हैं x इक्वल्स -2। जब x इक्वल्स -2 पुट करेंगे ना तो देखिए 3 into 2 is 6, 6 plus 7 is 13, 2 into यहाँ पे ना -2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -6 plus 7 is 1, और यहाँ पे -4 plus 3 is -1, तो 1 is not equal to -1। अगर इससे वेरीफाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट में जस्ट जो वैल्यू है -1/4 आ रही है, लेकिन अब ये जो x इक्वल टू -2 है वो क्या है, x इक्वल्स -2 इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में हम हमेशा लिख देते होते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन में बस एक एडिशनल वर्किंग ये करनी होती है कि हमने जो x की वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, या इन अदर वर्ड्स जो रूट्स हमने इक्वेशन के निकाले हैं, उन रूट्स को क्वेश्चन में पुट करके देखना होता है कि अगर तो इक्वेशन वेरीफाई हो रही है तो मींस वो सोल्यूशन सेट में आएंगे, लेकिन अगर वेरीफाई नहीं हो रही तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आएंगे। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते।